नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भतीजे के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए संत कृपाल महाराज। ऊर्जा मंत्री के भतीजे हिमांशु सहित वधू को दिया संत श्री ने आशीर्वाद। किले से कूदकर नवयुवती ने की आत्महत्या, गोलतांज पहाड़ी के नीचे मिली लाश। बाइक पर कट्टा लहराते निकले बदमाश, पुलिस ने किया बदमाशों का पीछा। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा, भड़ापुर चौराहे पर मंत्री शाह का किया पुतला दहन। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भतीजे हितांशु के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नव दंपति को अपना स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दिया। ऊर्जा मंत्री तोमर के भतीजे हितांशु का विवाह उपरांत आशीर्वाद समारोह आयोजित था। मेला परिसर में संत कृपाल जी महाराज ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने संत जी का आशीर्वाद पाकर खुद को धन्य महसूस किया। चिरंजीव हिमांशु ऊर्जा मंत्री के बड़े भाई स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर के पुत्र हैं। बुधवार को सिटी सेंटर स्थित रेडियंस होटल में अखिल भारतीय महासभा के चुनाव हुए। इसमें नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज पहुंचे और उन्होंने नई कार्यकारिणी को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी के अनुभवों से सीख लेते हुए नई कार्यकारिणी समाज सेवा के काम में आगे बढ़े। उन्होंने मातृशक्ति को समाज का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि ग्रस्त जीवन से कोई तभी संत सफल बनकर समाज को सही दिशा दिखा सकता है जब उसे नारी का परस्पर सहयोग मिले, क्योंकि स्त्री ही परिवार की धुरी होती है। इस मौके पर अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के पदाधिकारियों ने संत कृपाल जी महाराज का भव्य और आत्मीयता से स्वागत किया। समाज सेवी सुधीर पहाड़िया सहित समाज के अन्य महिला पुरुषों ने संत कृपाल महाराज का आशीर्वाद लिया। महाराज के यहाँ 2 घंटे बैठे रहे। कल रात आप मंदिर में गए थे, आप दर्शन करने वाले के साथ बहुत इच्छा थी। फिर उनको भेजा ना तो लौट के आ गए। सौभाग्यशाली है कि उन्हीं संत जी का फिर हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर पहनाएंगे माला, मंच पे आइए, बीच में कृपया माला न पहनाएं। आदरणीय परम क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो संयुक्त रूप से दीपक सावला जी को साथ माला पहनाना चाह रही है। रानी सेठ जी दीपक सावला जी को बड़ी माला, ओके, संत जी को बड़ी माला पहना रही है। आदरणीय रानी सेठ, नई और पुरानी अध्यक्ष दोनों रानी हैं, दोनों रानी मिलके माला पहना रही हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह भाई वाह, तालियां बजाएं, करतब से स्वागत करें आगे संत जी का।
एक बार पूरी कार्यकारिणी जिन्होंने अभी शपथ ली है वो आकर के एक एक करके यानी माला पहनाए, नई माला उठाए वहां से। एक से हमारा अनुरोध है कि वो आए और अपना विजन समाज से ने जो आपको चुना है महामंत्री, सबसे बड़ा पद, एक्टिंग बॉडी, मेरा निवेदन। उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के गोलतांज पहाड़ी के नीचे एक नव युवती की लाश मिली है। संभावना है कि इस लड़की ने कर्ण महल के पास किले की प्राचीर से छलांग लगाई है। दरअसल बकरी चराने वाले कुछ लोगों ने किले की तलहटी में लड़की की लाश देखी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आकर मौका मुआयना किया और लोगों से लड़की के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। युवती ने खुद ही कूदकर आत्महत्या की है या किसी हादसे का शिकार हुई है, इसका पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या लड़की की पहचान की है, उसके बाद ही कहानी स्पष्ट हो सकेगी। लड़की की उम्र 18-19 साल बताई गई है। ग्वालियर पुलिस ने आसपास के सभी थानों में गुमशुदा लोगों के बारे में पता करना शुरू कर दिया है और लड़की के फोटो भी भेज दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना भौड़ापुर क्षेत्र में जो कर्ण महल है वहाँ से एक लड़की हमारे थाना क्षेत्र ग्वालियर में गोलंदाज पहाड़ी के नीचे गिरी हुई है। मौके पर पुलिस पहुँची तो देखा वहाँ पे लड़की मृत हो चुकी थी। अभी लड़की की पहचान कराने के प्रयास किए, वहाँ से आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो उन लोगों ने अभी पहचान नहीं कर पाई है। सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थाना क्षेत्रों को अवगत करा दिया है। मृत लड़की की शनाख्तगी के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी सबको वहाँ हॉस्पिटल भेज दिया है और आगे की मर्ग जाँच कर रहे हैं। इंदगल थाना क्षेत्र के सिंध की छावनी में बुधवार दोपहर को उस समय सनसनी फैल गई जब रॉन्ग साइड घुसे बाइक सवार बदमाशों ने पकड़ने वाले लोगों को मारने की धमकी दी। दरअसल बाइक सवार बदमाश कट्टा लहराते हुए बाजार से निकले थे। पुलिस उनके पीछे थी। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने MLB रोड पर रॉन्ग साइड में बाइक घुसा दी जो फिसल गई। लोगों ने 3 में से 2 बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश की जेब से कट्टा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। फिलहाल बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह अपने बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं। लाडली बहनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से दी गई धमकी को लेकर महिलाओं में आक्रोश है। कांग्रेस से संबद्ध महिलाओं ने बुधवार को भोड़ापुर चौराहे पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। दरअसल कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा था कि जो महिलाएं सीएम का सम्मान नहीं करेंगी उनकी सहायता रोकी जा सकती है अथवा पुनर्विचार किया जा सकता है। इस पर कांग्रेस की महिला विंग ने गहरा आक्रोश जताया है और कहा है कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी का भी मंत्री शाह ने अपमान किया था, इसीलिए उन्हें अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हाल ही में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने एक बयान दिया है महिला लाडली बहना के खिलाफ, जिसमें जो लाडली बहना को राशि दी जाती है उसमें उनका जो कहना है कि जो बहनें मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जो राशि उनको मिलती है मासिक वो काट दी जाएगी। और उससे पहले भी कुछ महीने पहले उन्होंने देश की बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ भी एक बयान दिया था, उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हम सामूहिक रूप से हम महिला शक्ति एकत्रित हुए और मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति ये है कि आज दिल्ली में अलका लामा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने आज वहाँ प्रदर्शन किया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो महिलाओं का सम्मान कभी नहीं करता है तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद कर लिया गया है। यदि उनको नहीं छोड़ा गया तो आगे आप एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल में देखने को आपको मिलेगा। 15 दिसंबर से लापता खुरेरी के सत्यराम कुशवाहा की लाश बिजौली थाना क्षेत्र के बनारपुरा में पेड़ से लटकी हुई हालत में मिली है। सत्यराम कुशवाहा ने आत्महत्या की है अथवा वह किसी साजिश का शिकार हुआ है। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मृतक सत्यराम कुशवाहा मुरार थाना क्षेत्र के खुरेरी गांव के पास का रहने वाला बताया गया है। गोला का मंदिर थाने के नजदीक स्पाइस एंड हांडी रेस्टोरेंट में 8 दिन के भीतर दूसरी चोरी हो गई। खास बात यह है कि पहली चोरी की ही FIR पुलिस ने अब तक नहीं लिखी, जबकि पुलिस को कई बार आवेदन दिए गए। 8 दिन के भीतर फिर एक बार चोरी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय गोला का मंदिर थाने के नजदीक स्पाइस एंड हांडी रेस्टोरेंट में चोरी की घटना ने एक बार फिर शहर में कानून व्यवस्था की कलई खोल दी है। 8 दिन पहले यहां करीब 2 लाख का सामान चोरी हुआ था। उस समय होटल के मालिक डीपी गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने चोरी की कायमी नहीं करने के बजाय आश्वासन देकर होटल संचालक को लौटा दिया था। अब 8 दिन बाद फिर एक बार चोरी की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। होटल की संचालिका का कहना है कि वह पहली बार हुई चोरी की शिकायत करने थाने गई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया। गोले के मंदिर पे सागर पैराडाइज के लिए जाते हैं, तो स्पाइस एंड हंडी एक रेस्टोरेंट है हमारा, तो हमारी खुद की जगह ही है, तो हमने उसमें चालू किया था रेस्टोरेंट। तो कुछ दिन हमने चलाया, मतलब 1-2 साल चलाया। उसके बाद में हमारे बैठने उठने के लिए कोई था नहीं यहाँ पे, बच्चे बाहर चले गए, तो फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो अभी 4-5 महीने से बंद पड़ा था। तो इसमें है ना, अभी 8 दिन पहले एक चोरी हुई थी, तो उसमें है ना बहुत माल चला गया था, कम से कम 2 लाख करीब का। उसके बाद में अभी 8 दिन भी नहीं निकले, मतलब 8 दिन मुश्किल से निकले होंगे, और फिर से चोरी हो गई दोबारा से। कहाँ से आए जी चोर है ना, यहाँ से कूद कर आए थे, ये बाउंड्री है ना, इधर से कूद कर आए थे, और उन्होंने अंदर चेयर वगैरह रखी थी, तो है ना चेयर लगा के उससे ही कूद के बाहर चले गए। और वही सामान भी उनने वहीं से पटका होगा, जो भी किया हो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि रात में तो बंद ही रहता है, कोई रहता नहीं है। मुझे आज मॉर्निंग, जैसे कल रात में चोरी हुई होगी, तो दिन भर तो मैं यहाँ रहती ही हूँ अधिकतर। मैं 7-8 दिन से कंटिन्यू दिन में इधर ही हूँ। और हमारे यहाँ थोड़ा काम भी चालू करवाया था हमने, कि हमने सोचा 7-8 दिन पहले जब है ना चोरी हो गई थी, तो हमने सोचा कि बाउंड्री है ना हाइट दे के उनमें है ना तार फेसिंग वगैरह करा दें, तो नेक्स्ट बार चोरी नहीं हो। और उसके मतलब तार फेसिंग भी नहीं हो पाई, उसके पहले ही चोरी हो गई। अभी इस बार है ना वहाँ से इतनी बड़ी खूब है ना मशीनें रखी थी हमारी, प्रेशर पंप था, और भी है ना बहुत सारी मशीनें थी, जो है ना अब जैसे स्टेबलाइज़र लगते हैं इसमें एसीओं में, तो स्टेबलाइज़र को खोल के उनके अंदर से सामान निकाल के ले गए। अभी भी उनने ना कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का सामान अभी फिर से ले गए वो कल। पुलिस को आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।